ये दादागिरी कहीं और दिखाना। और तो और इनकी एक सांसद है मान्यवर, उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को गालियां दी, नौजवानों के आंदोलन में नौजवानों के लिए इतनी भद्दी टिप्पणी की मान्यवर इस सदन के अंदर मैं कह नहीं सकता मान्यवर। हमारी बच्चियों को यह कहा गया, उनके चरित्र के ऊपर सवाल उठाया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं जेपी नड्डा जी से, समझाइए अपने उस सांसद को। अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे। ऐसी बात करोगे, गटर जेनजी को गटर कहोगे, जेनजी को गटर करोगे, तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान, इस देश का जेनजी पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा। इसलिए तुम्हारी सरकार को मान्यवर, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, नौजवानों को गटर जेनजी मत बोलो। तुम्हारी सरकार को उठा के वो गटर में डालने का काम करेंगे। मान्यवर, इस सरकार ने कोयला चुराया, गैस चुराया, बिजली चुराई, पानी चुराई, शिक्षा चुराया, स्कूल चुराया, अस्पताल चुराया, पेपर चुराया। हम लोगों ने सोचा अब क्या चुराएंगे, बोले हम चंदा भी चुराएंगे, राम का चंदा भी चुराएंगे। पेपर चोरी से लेके चंदा चोरी तक सारे चोरी के गुनाह में तुम लोग शामिल हो। मान्यवर, किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी हो जाता है। किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी हो जाता है। मुसलमान आंदोलन करता है तो पाकिस्तानी हो जाता है। नौजवान आंदोलन करता है तो चाइनिस्तानी हो जाता है। लेकिन मैं इस सरकार के बारे में कहना चाहता हूं, जो लोग AK-47 चलाते हैं, छात्रों के सर पे लाठियां चलाते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, वो सरकार आतंकवादियों जैसा आचरण कर रही है, आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं, छात्र जो गए वहां आंदोलन करने, उनको बर्बरतापूर्वक मारा गया, लाठियों से पीटा गया, सर उनके सर फोड़ दिए गए, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, 500 छात्रों को घायल किया। और बिहार के अंदर इन लोगों ने AK-47 चलाया। सर वो आतंकवादी हैं हमारे छात्र, वो हमारे घरों के बच्चे आतंकवादी हैं सर, जिनके ऊपर आपने गोलियां चलाई। और ये दादागिरी कहीं और दिखाना। बैठ जाओ, चंदा चोरी करते हो तुम लोग। माननीय तरुण जी, माननीय संजय जी, एड्रेस द चेयर, चेयर को एड्रेस करें, एड्रेस द चेयर। था कि आखिर ये सरकार ये पेपर चोरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती। मुझे ये पता चला मान्यवर, ईडू टेस्ट नाम की एक कंपनी, खत्म कर रहा हूं, ईडू टेस्ट नाम की एक कंपनी जो गुजरात के अंदर ब्लैक लिस्टेड हुई, उससे बिहार में पेपर कराया गया, वहां भी ब्लैक लिस्टेड हुई। उसी से यूपी में पेपर कराया गया, वहां से भी ब्लैक लिस्टेड हुई। तो जो पेपर चोर हैं वो अहमदाबाद में ब्लैक लिस्ट हुए, बिहार में ब्लैक लिस्ट हुए, यूपी में पेपर चोरी की, क्योंकि उनको पेपर कराने का ठेका इसलिए मिलता है क्योंकि उनका संबंध खत्म इसके प्रधानमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री से है। थैंक यू। संसद में नड्डा जी को इशारा करते हुए संजय सिंह ने कहा, समझा लीजिए नड्डा जी इनको। इनके एक सांसद है, इन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को गालियां दी, नौजवानों के आंदोलन में नौजवानों के लिए भद्दी टिप्पणी की। मान्यवर, इस सदन के अंदर मैं कह नहीं सकता। उन्होंने कहा हमारी बच्चियों के चरित्र के ऊपर सवाल उठाया गया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, संसद में संजय सिंह जब एंटी पेपर लीक बिल पर बोल रहे थे तो उन्होंने कंगना रनौत को भी जमकर घेरा। अपने भाषण में उन्होंने कहा इनके एक सांसद है जिनको पहले भी थप्पड़ लगा था, शायद वो 5 उंगलियों के निशान मिट गए हैं। ऐसी बात करोगे तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा। मुद्दा चाहे कोई भी हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, किसान आंदोलन हो, नौजवानों का आंदोलन हो, बच्चों का आंदोलन हो या फिर किसी और का, उनको अलग अलग नामों से, कभी पाकिस्तानी, कभी खालिस्तानी, कभी आतंकवादी इन या कभी गटर, इन नामों से पुकारा जाता है। इस पर संजय सिंह ने खुलेआम कहा कि सरकार जो कि हमारे बच्चों को के ऊपर गैस के गोले छोड़ती है, AK-47 छोड़ा जाता है, उन सभी को मारा पीटा जाता है, धमकाया जाता है,
वे ऐसे काम करने वाली सरकार के लक्षण खुद आतंकवादियों कैसे हैं, वो इन देश के नौजवानों को, किसानों को, जैन जी को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कैसे कह सकते हैं। ऐसा करोगे तो ये जैन जी आपको गटर में उठाकर फेंक देंगे। तो आपको संजय सिंह का ये भाषण कैसा लगा? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।